हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हूँ मैं घर पे। तो आपको जैसे पता है, श्राद्ध ख़त्म हो चुके हैं, नवरात्रे अब स्टार्ट होने वाले हैं कल से। तो हम लोगों के जो कुछ पेंडिंग काम थे घर के, वो हम नहीं कर पा रहे थे, तो अब आज से हमने वो स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता है, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है, तो घर की क्लीनिंग ज़रूर होती है। पूरा घर क्लीन होता है, हर घर में ये चीज़ें चल रही होगी। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा, चलो कर्टन्स क्लीन करते हैं, चलो ये क्लीन करते हैं। तो वैसे ही आज हमने ड्राई क्लीन वाले को घर पे बुलाया है, क्योंकि हमारे घर में आपको सबको पता है कि आन छोटा बेबी है। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता है कि उनके घर के सोफ़े, बेड, वॉल सब कुछ ख़राब किए होते हैं। क्योंकि मेरा जो बेटा है, वो उसने पूरी वॉल ख़राब कर रखी, पूरे घर पे पेंसिल के निशान हैं। तो ये वाला पेंटिंग वाला काम तो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए जो हमें सबसे बड़ा काम जो लग रहा था कि जो ज़रूरी है, सबसे पहले हमें वो काम हम कर रहे हैं। तो आज हमने ड्राई क्लीन वाले को बुलाया, और ड्राई क्लीन वाला भी आधे घंटे में आने वाला है। तो हमें अपने पूरे सोफ़े क्लीन करवाने, क्योंकि जब भी वो खाता है और वो हाथ सोफ़े पे क्लीन कर देता है, तो वहाँ पे बहुत गंदा सोफ़ा हो रखा है। और हमारे जो ये हेड बोर्ड है, एली के रूम का हेड बोर्ड है, हमारे रूम का हेड बोर्ड, डाइनिंग टेबल की चेयर, सारी चीज़ें हमें क्लीन करवानी है। तो आज हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं कि आज घर की पूरी क्लीनिंग करते हैं। और फ़र्स्ट टाइम मैं ड्राई क्लीन वाले को बुला रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम होगा, क्योंकि इससे पहले मेरे सोफ़े, बेड सब कुछ क्लीन था। बट पिछले साल से, जब से ये 2 साल के बाद से इसने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी है, तो हम वेट कर रहे थे कि कब ये बंद कर देगा करना, कि थोड़ा ये गंदी करना बंद कर दे, थोड़ा सा जो इसकी आदत है वॉल पे लिखने की, वो थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद हम ये सब चीज़ें कराएंगे। बट वो तो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो कभी भी शुरू हो जाता है वॉल पे भी करना। बट घर बहुत गंदा हो रहा है, और सोफ़े को हम अवॉइड ही कर रहे थे कि हम लोग अभी नहीं करते जब तक कि थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। बट एक्चुअली सोफ़ा इतना गंदा कर दिया उसने कि हमें खुद ही इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई आए और घर पे देखे कि कितना गंदा सोफ़ा करा हुआ है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि नहीं, हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, हमें क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो वही हमने स्टार्ट किया है। तो आज वो आएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे घर की क्लीनिंग। A few moments later. तो गाइज़, आ चुके थे ड्राई क्लीन वाले। तो जो इनका सबसे पहले जो प्रोसेस था, जो मैंने देखा, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो सोफ़ा है या वहाँ पे जो हमारा एक ये टेबल, सिटिंग एरिया बैठने का था, इन्होंने सबसे पहले जो की, वो डस्ट, इसका वैक्यूम क्लीनर से जो इसकी डस्ट थी वो क्लीन करी, ताकि जब वो उसको वॉश करे तो वो जो डस्ट है वो उसमें मर्ज ना हो जाए। तो सबसे पहले उन्होंने अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से उन्होंने वैक्यूम से पूरे साइड में इन्होंने वो करी। और उसके बाद कियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, ये चल क्या रहा है, और वो एंजॉय भी कर रहा था, पर थोड़ा सा कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। ये गंदा किसने किया है? किसने किया है गंदा? इतने सुंदर नहीं, आपने गंदा किया है। सारा गंदा कर रखा आपने, सारे सोफ़े गंदे किए हमारे, है ना? है ना? और वॉल भी गंदी करी है ना? हाँ, आपने पेंसिल लगाई है ना, स्केच भी लगाया है ना, है ना? ये देखो, इस सोफ़े में भी कितना स्केच लगाया हुआ दिख भी रहा है, पूरा स्केच लगाया हुआ, पेंसिल लगाई हुई। ये देखो, ये किसने किया है? ये देखो, ये किसने किया है पूरा गंदा? ये क्या ने गंदा किया है? ये देखो, क्या ने कितना गंदा कर रखा। सॉरी बोलो, कान पकड़ो, ईयर पकड़ो अपने। अब गंदा करोगे? नहीं, गंदा करोगे? बोलो नो, नो। तो गाइस, उसके बाद जो है वो वॉश कर रहे थे, उन्होंने कुछ लिक्विड डाला था, और वैक्यूम के बाद वो इस तरह सारी जो गद्दियाँ थी, जितनी भी चीज़ें थी, उसको क्लीन किया प्रॉपर ढंग से। एंड उसके बाद इनके पास एक ब्रश थी, एक अंकल जो थे वो अपना वो लिक्विड से पूरा वो कर रहे थे। एंड सेकंड जो भैया थे, वो ब्रश से उसको क्लीन कर रहे थे, ताकि जो थोड़ा बहुत रह गया था वो ब्रश से निकल जाए। और कियान उनको पूरा कॉपी कर रहा था, जैसे जैसे वो कर रहे थे। तो कियान को इतना मज़ा आ रहा था कि वाह, ये क्या चल रहा है। वो देखो, वो अभी अपना उनको देख देख के ब्रश कर रहा है, अपनी चीज़ों को क्लीन करने में लगा हुआ था। तो काफ़ी अच्छे से एंजॉय करा था। एंड क्लीनिंग के बाद उन्होंने जब ये पूरा गीला करके, ब्रश करके, उसके बाद दोबारा इन्होंने इसमें वैक्यूम से उसको थोड़ा ड्राई किया। एंड उसके बाद ये ड्राई करने के लिए इन्होंने ये प्रोसेस छोड़ दिया था। तो ये था इनका क्लीनिंग का, जो बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी भी, जब इन्होंने प्रॉपर पूरा क्लीन किया था। व्हाट आर यू डूइंग? तो गाइस, आज जो कियान है वो बेचारा टीवी नहीं देख पा रहा है,
दाग वो कह रहे कि वो बोल रहे जो दाग पेंसिल के और उसके निशान है ना इंक के, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दाग चले जाए। पूरी कोशिश रहेगी, बट हम बहुत तेज़ ब्रश जो ये यूज़ कर रहे हैं ये लोग, पहले सर्फ जो भी इनके पास लिक्विड है उससे क्लीन कर रहे हैं। पहले इन्होंने उससे किया वैक्यूम क्लीनर से, एंड देन उसके बाद वो कुछ लिक्विड है उससे क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद ब्रश मारे। तो ब्रश से वो कह रहे हैं अगर ब्रश से चले गया ठीक है, क्योंकि हम ब्रश बहुत तेज़ भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कपड़ा वैसा है ना, वो खिंच सकता है, वेलवेट है, तो वो भी नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे वो जो इंक है स्पेशली जिसने इंक वगैरह लगा रखे पेन के निशान वो निकल जाए। तो देखते हैं कि हमारे जो सोफ़े इतने गंदे हो रखे वो क्लीन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सबसे जो मेजर इशू है वो है इंक पेन के जेल या बॉल पेन जो उसने यूज़ किया है, क्रेयॉन्स कलर्स ने यूज़ किए उसमें, और उसने कहीं जो एक ड्राई क्ले आती है जो मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ वो भी इसने, जैसे इसने हेडबोर्ड पे भी आपको अगर वाइट वाइट दिख रहा है ये इसने ड्राई क्ले लगाई है। तो हमने इसको गीले कपड़े से कोलिन से निकालने की कोशिश की तो देखो इधर भी नहीं निकली है, तो वो चीज़ उसने वहाँ पे भी करी है। तो इनका देखते हैं हम निकलती कि नहीं निकलती, तो देखते हैं कि कैसा लगता है। वो कोशिश तो कर रहे हैं। तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अगर ये सारे दाग निकल जाते हैं तो हमारे लिए भी बेनिफिट है कि आगे हम दोबारा बुला सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ तो हम भी निकाल देते हैं, बट कुछ चीज़ें थी जो हमसे भी नहीं निकल रही थी, तो हमें ड्राई क्लीन वाले को बुलाना पड़ा। और कियान फिर से वहाँ पे भाग गया, उसे पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो सब मशीन क्लीनिंग उन देख के साथ, वैसे भी वो बहुत खुश रहता है जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको थोड़ा सा मज़ा सा आता है कि हाँ हमारे घर में भीड़ है। तो वापस से वो वहीं पे चले गया, उसको वहाँ से लेके आना पड़ा क्योंकि उनको परेशान भी कर रहा है। तो देखते हैं अब क्या होगा, जैसे भी होगा आपको दिखाएंगे सोफ़ा कितना क्लीन हुआ, जो दाग है वो गए या नहीं गए वो। और तो आज गैस मेरा बहुत मन था कि आज मैंने अपनी क्लास का भी ऑफ़ रखा, इसी वजह से घर में क्लीनिंग चल रही है। तो मैंने सोचा था आज हस्बैंड बाहर डिनर वगैरह कहीं तो लेके जाए, बट ये आज जो ऑफिस का काम लेके बैठे हैं संडे को, संडे जो भी है। तो मैं अपनी फ्रेंड गुंजन को बोलूँगी, गुंजन भी आज ऑफिस का काम कर रही है, वो भी बेचारी मीडिया में है, बेचारी ऑफिस पहुँची हुई है। तो मैं बताऊँगी तू अकेले नहीं है, मेरा पति भी काम कर रहा है ये भी मुझे कोई टाइम नहीं दे रहा है। तो ये आज घर पे है, ये गुंजन तुम्हारे साथ है वो बेचारी इतनी परेशान हो रही है ऑफिस में बैठी हुई। गुंजन मेरा पति तेरे साथ है, डोंट वरी, उन्होंने बोल दिया मैं गुंजन के साथ हूँ। तो आज मुझे डिनर घर पे ही मिलेगा। मैं सोची थी वीकेंड है, चलो ये काम शायद 3-4 बजे तक चलेगा, और 4 बजे के था कि चलो बाहर निकलते। वैसे बाहर हम जा भी नहीं सकते थे कि कल मेरी बेटी का लास्ट पेपर है, वो भी मना कर रही है। तो नेक्स्ट वीकेंड पे देखते हैं, पर नेक्स्ट वीकेंड पे फिर से सफाई का काम है, फिर से क्लीनिंग होनी है। फिर ये जो वाइट, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे बच्चे ने क्या किया है। आप भी बताना आपके घर में जो बच्चे हैं, ये देखो ये पूरी दीवार उसने गंदी करी है, ये देखो ये पूरी दीवार। तो ये हम लोगों का है कि नेक्स्ट जो वीकेंड आएगा सैटरडे संडे में हम वाइट वॉश पूरे घर पे तो नहीं कराएंगे, बट जहाँ जहाँ गंदा हो रखा है वहाँ पे हमें पेंट करवाना है, और बालकनी का जो है ग्रिल उस पर पेंट करवाना है, तो वो हम नेक्स्ट वीकेंड पे करेंगे। तो ऐसे ही हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि, और बाहर निकलने के लिए मुझे लग रहा है पता नहीं वीकेंड पे, ये नेक्स्ट वीकेंड पे हमें लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, बट हर वीकेंड कुछ ना कुछ काम रहेगा क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, तब तो सफाइयाँ चलेगी, सभी के घर पे चलेगी। बस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिनका बच्चे 2, 3, 4 साल के हैं, उनके बच्चे यही काम करते हैं। हमारा अच्छा खासा घर हमारे बेटे ने ख़राब कर दिया। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वो कभी भी वॉल पे कुछ नहीं लिखती थी, बट बेटे ने हमारे हर जगह पेंटिंग करी है। उसने वॉल तो छोड़ो, उसने बेड नहीं छोड़े हमारे, तो हर जगह वो चीज़ है। तो वही क्लीनिंग हो रही है, और देखते हैं अभी कैसा होता है। क्लीन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। और अभी तो वो उसी रूम में लगे हुए, सोफ़े वाले रूम में ही लगे हुए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदा था, तो उनको भी दिख रहा है कितना गंदा है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि उन्होंने हमसे कितने चार्ज किए, बट ये रीज़नेबल है। मैंने और जगह भी पूछा तो उन्होंने हमसे बहुत चार्ज किए थे, बट ये रीज़नेबल है। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सारे सोफ़े क्लीन हो चुके हैं, अब ये ड्राई हो रहे हैं फ़ैन के नीचे, और इसमें काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। ऑलमोस्ट ये सारा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे जितने थे दाग सोफ़े में वो क्लीन हो चुके हैं। जो थोड़ा सा क्लीन नहीं हुआ वो ये वाला था, इसमें जो दाग लगे हैं वो पता नहीं किस चीज़ के हैं, जो अब शायद ड्राई होने के बाद हमें पता चला। जो है ना, हमें
जब ये ड्राई होगा तब पता चलेगा प्रॉपर कलर आने के बाद। जैसा भी गीला है तो थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है, बट जब ये सूखेगा पूरा क्लीन हो जाए, सूखने के बाद हमें थोड़ा जब कलर अपने उसमें आएगा तब पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। बाकी सोफ़े में जितनी भी गंदगी थी, जितने भी पैन के निशान थे, इंक के निशान थे, वो अभी के लिए तो हमें नहीं दिख रहे, वो क्लीन हो चुके हैं। गाइस हमारा हो चुका है पूरा ही क्लीनिंग, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा हेडबोर्ड हो गया है, बट यहाँ पे अभी गद्दा हटा दिया है क्योंकि इसको ड्राई होने में बहुत टाइम लगेगा। तो पूरे घर का ऐसा हाल है कि हम कहीं भी बैठ नहीं सकते सिर्फ गेस्ट रूम के अलावा। और इधर बेडरूम का भी देखो, इधर बेटी के रूम का भी पूरा हेडबोर्ड क्लीन हो रखा है। इधर का तो आप हाल देख ही लो, पूरी चीज़ें अभी ड्राई हो रही है। और हमें ये भी नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा ड्राई होने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हैं। तो अभी सिर्फ हमारे पास गेस्ट रूम बच गया है, तो गेस्ट रूम में मैं अभी कियान को सुलाऊंगी। अभी आप परेशान हो रहे, चलो नीनी करो अब। नीनी बिस्तर कैसे लगाए बेटा, गीला है गीला। तो लगा दो साइड से। नहीं तनु गीला है, तो कैसे कहां सुलाओगे सर? इसको इस रूम में सुलाएंगे ना। तो क्लीन करोगे? नहीं ये तो वो यहाँ पे सोएगा, एली इधर पढ़ेगी। कल एली का एग्जाम भी है, तो इतना भसड़ होगी भसड़ पूरे रूम में कि छोटा भी गद्दा उधर लगा दो ना बेड पे। नीचे कहाँ, बेड बेड पे कहाँ से गद्दा लगाएंगे? छोटा गद्दा लगा दो उस पे। अरे गिर जाए, इसको यहाँ सुला देते। तुम अपना ऑफिस, एक्चुअली क्या हो गया ना, हस्बैंड भी ऑफिस का काम करे, एली का कल एग्जाम है, इससे भी पढ़ना है, क्या हमको सोना है सब एक रूम में बिल्कुल सब। ये देखो ये कैसे कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम, देखो नीचे बैठ के। एली बेचारी सोचे मैं कहाँ बैठूँ नहीं स्टडी टेबल पे, हाँ स्टडी टेबल थोड़ी वो कर रखा है, आप स्टडी टेबल पे बैठो तो उसको हटा दो ना, बेड पे रख लो। बहुत ज़्यादा भसड़ हो गया, हमें ना आज नहीं करना चाहिए था। कल एली का भी एग्जाम था, हमें आइडिया नहीं था कि ये इतना, उन्होंने बोला 1-2 घंटे का काम है और 2 घंटे में काम खत्म भी हो गया था, बट हमें ये नहीं पता था कि ड्राई नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। तो ड्राई होने में टाइम लग रहा है। और बेचारा कियान भी 3:30-4 बज गए, उसको नींद आ रही है। इसकी हालत देखो, क्या दिखाओ, नींद नहीं आ रही है। सो जाओ नीनी कर लो, हाँ सो जाओ। मम्मी बेबी को नींद नहीं आ रही है। वो गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू लेटर। तो गाइस सुबह से लेकर रात हो चुकी है, बज चुके 7:30 और अभी देखो अभी तक हमारा जो है वो ड्राई नहीं हुआ है, कुछ बहुत, क्योंकि बहुत मोटे हैं। और ये बबीता है, बबीता अपना डिनर बना के जा रही है। बबीता कैसा होगा? हंसी लगता है हंसी लगता है, क्या लगता है? हाय बोलो पहले तो दोस्तों, हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? ये श्वेता है पीछे, इनकी बेटी बड़ी प्यारी से। श्वेता इधर आ, जल्दी आ। ये बबीता ने मुझे बोला है दीदी मैं सुबह मदद करने आऊंगी। हाँ दीदी मदद कर देगी। ये सारा ये श्वेता कह रही सुबह तक इसे ऐसे ही रहने दो, मैं सुबह मदद करने आऊंगी। तुम धोखा तो नहीं दोगे ना मुझे? नहीं दीदी आ जाएंगे कि मदद कर देगी, साथ में करा देगी। साथ देखो ये इसने मुझे बोला ये साथ में करा देगी, तो मुझे लगता है आज ये ऐसे ही रहेगा पूरा का पूरा। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, आगे मैं बाद में दिखाऊंगी। ये पर अच्छे से क्लीन हुआ है, जो दाग थे वो गए हैं, 99% गया है, 1% है किसी में जो रह गया है। तो गाइस हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय कर दो, बोलो बाय बाय। बाय बाय दीदी, बोलो सब्सक्राइब करो। हो ना बोलो सब्सक्राइब करो। अच्छा ठीक है, अच्छा बोलो लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो जल्दी से हाँ, ताकि और चलो बाय करते हैं। ये है श्वेता, ये बहुत प्यारी बेटी है इसकी, बहुत ही। ठीक है गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय कर दे श्वेता। बाय बाय।